जैसा ये लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क में इस्तेकाम तकरीरों से नहीं, इलेक्शन से आना चाहिए। शहबाज शरीफ 5 दिन से लंदन में बैठे हैं, ये लोग तकरीरों को मुतनाज़ बना रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग कायद पर तनकीद। बानवे की तारीख 22 में रकम, कौन बनेगा सुल्तान और कौन पाएगा सिर्फ इनाम। वर्ल्ड कप का आखिरी दंगल आज पाकिस्तानी तारीख में दोहराने और इंग्लैंड बाजी पलटने को तैयार। मेलबर्न स्टेडियम में आज दोपहर 1 बजे दोनों टीमें सर धड़ की बाजी लगाने के लिए होंगी मद्दे मुकाबिल। इमरान खान जितना चीखे चिल्लाए सर पीटे, होगा वही जो आइन कह रहा है। वो सिर्फ लंगड़ा मार्च से इंतखाबात नहीं, मर्जी का आर्मी चीफ चाहते हैं। पीडीएम तर्जमान हाफिज हमदुल्ला ने लॉन्ग मार्च के हवाले से दिए गए बयान में लफ्जी बमबारी। नवाज शरीफ की सियासत का महवर मुल्क की तरक्की है। नियाज़ी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा टाकू कहते हैं। पीटीआई ने वजीर आवाज वाकई पर सियासत शुरू कर रखी है। हमलावर को आज तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। वजीर आजम की मुआवर खसूसी आता तारड़ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। खान साहब के तमाशे बेनकाब हो चुके हैं। इल्जाम, बहुतान, झूठ और लूट मार के सब तमाशे मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुल्क और कौम को तमाशा बनाने वाला अब खुद तमाशा बन चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की चेयरमैन पीटीआई पर बयान में तनकीद। तालिबान की पार्कों में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी, मर्द रिश्तेदारों के हमरा भी दाखिला नामुमकिन। अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत का कहना है कि शहर के पार्कों में इस्लामी कवानीन पर अमल नहीं किया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक घी की कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। 1 किलो कैटेगरी 1 का ब्रांडेड घी 512 रुपए का हो गया, जबकि 5 किलो घी की डब्बे की कीमत 4500 रुपए के बाद 2600 रुपए हो गई और 2500 से 80 रुपए मुकर्रर हो गई। भारतीय सियासतदान लालू प्रसाद के गुर्दे फेल, बेटी का गुर्दा देने का फैसला। बेटी रोहिणी आचार्य कहती है कि गुर्दा सिर्फ गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। बराए करम दुआ करें कि मामला ठीक हो जाए। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मुनफरिद रिवायत कायम, बैक वक्त 4 मर्दों से शादी करने में अब कोई रोक टोक नहीं। चटकोल की मकामी जबान में से घोटोल का नाम दे दिया गया। और जहानिया में मफरूरी का अनोखा वाकया पेश आया। बारात ससुराल के बजाय थाने रवाना, दुल्हे से रकम हत्या कर बेवकूफ बना दिया गया। बारात पहुंचने से कबल ही दुल्हन घर वालों समेत फरार हो गई। पुलिस ने दुल्हा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस की अलविदाई दौरे जारी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को पूरी हो रही है, जिसके बाद वो इसमें तोसी न लेने का ऐलान कर चुके हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन का अलविदाई दौरा करके यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमन व इस्तेहकाम के लिए नौजवानों की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का कीमती असासा है, जो मुल्क में अमन के लिए कुर्बानी देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। इमरान खान से सख्त सवाल पूछने वाले जर्मन एंकर को कत्ल रेप किया मिलने लगी।
जर्मन टीवी एंकर ने ट्विटर पे कहा कि सोशल मीडिया पर रेप और कत्ल के मुताबिक धमकियां मिल चुकी हैं। धमकियां मिलने के बाद ट्विटर पर कमेंट्स का सेक्शन भी बंद कर दिया गया है। जिनसी ज्यादती और कत्ल की धमकियों से निपटने का यही एक तरीका था कि मैं ट्विटर पर कमेंट्स बंद कर दूं। जर्मन एंकर ने इंटरव्यू में इमरान खान से सवाल किया था कि आपको तहरीक अदम एतमाद के बायस इक्तदार से महरूम होना पड़ा और अब आप इक्तदार में वापसी के लिए शोहरत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके दारुल हुकूमत की तरफ मार्च कर रहे हैं। क्या आप खुद को अमेरिकी सदर ट्रंप और ब्राजील के और फिलिपाइन और दीगर के ममालिक के सदर की फहरिस्त में समझते हैं? इमरान खान का जवाब में कहना था कि इनकी हुकूमत इलेक्शन नहीं एक्शन के जरिए हटाई गई, जिस पर इन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों का फाइनल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आज 1 बजे ऑस्ट्रेलिया के तारीखी स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हैं। पाकिस्तान 1992 की तारीख दोहराने के लिए पुरअज़म है। महकमे मौसमियात ने इतवार और पीर को बारिश की पेशगोई कर रखी है, जिसकी वजह से मैच मुतासिर होने का खदशा है। मेलबर्न की सड़कों पर जश्न का समा है। जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे भी सड़कों पर गूंज रहे हैं और दिल दिल पाकिस्तान और जज्बा जुनून की सदाएं भी बुलंद हो गई हैं। पाकिस्तानियों का जोश अरूज पर पहुंच गया है। बिल्कुल ठीक ठाक हूं, सिर्फ छोटे मोटे चेकअप के लिए अस्पताल आया था। वजीर दाखिला ने तमाम खबरों की तरदीद कर दी। अपने पैगाम में कहा कि अस्पताल में रश करने की जरूरत नहीं, एतवार तक घर आ जाऊंगा। दोस्त और चाहने वाले ऑपरेशन थिएटर में मेरी तस्वीर देखकर परेशान हो गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2004 में हार्ट सर्जरी हुई थी तो 3 साल बाद चेकअप और प्रोसीजर जरूरी होता है। जबकि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि राना सनाउल्लाह की सेहत के हवाले से कयास आराइयों में सदाकत नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में इस्तेकाम तकरीर इलेक्शन से आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने 5 दिन से लंदन में बैठे हैं। ये लोग तकरीरों को मुतनाज़ बना रहे हैं। इनका कहना है कि जैसा ये लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क में इस्तेकाम तकरीरों से नहीं, इलेक्शन से आना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि अब फितना खान के तमाशे बंद होने का वक्त है। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 साल से इमरान खान ने मुल्क कौम को तमाशा बनाया हुआ था, ताहम अब वो खुद तमाशा बन चुके हैं, लेकिन अब इनके तमाशे बेनकाब हो चुके हैं। मुल्क में इसने ना सिर्फ लूट मार की बल्कि तमाशे भी लगाए, बल्कि ज़ाती सियासत पर भी कौमी मफादात कुर्बान करने के तमाशे लगाए हैं। बगावत पर उकसाने के केस में अहम पेशरफ अदालत ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर फायद करने की तारीख तब्दील कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने वकला की सदा पर शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 19 से बदल कर 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। जबकि एफआईआर की नकल चालान, गवाहों के बयान, तफ्तीशी अफसर के मुअय्यन नोट को भी इस मुकदमे का हिस्सा बनाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने तहरीक इंसाफ के 16 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमा अली जैदी, खुर्रमशेर जमान, जमाल सिद्दीकी समेत दीगर अफराद के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने धरनों में जलाओ, घिराव, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल समेत दीगर इल्जामात में अली जैदी, जमाल सिद्दीक, फिरदौस, शमीम नकवी और खुर्रमशेर जमान समेत 16 पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद किया और आइंदा समाअत पर केस के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। जबकि अली जैदी, खुर्रमशेर जमान समेत दीगर मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि अपना आर्मी चीफ लगाने वाली ये थ्योरी अब मुस्तरद। वफाकी वजीर ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान से कह सकते हैं कि नवाज शरीफ मेरिट पर तैनाती नहीं कर सकते। हमारे कायद ने ही जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती की, जिन्हें फितना खान ने तोसी भी कर दी। कोई किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, आर्मी चीफ इदारे का होता है। अपना आर्मी चीफ लगाने वाली थ्योरी भी अब मुस्तरद हो चुकी है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि मीर जाफिर और जानवर के अलकाबात के बाद हैं जो इदारे से गद्दारी कर सकता है। ऐसा है तो इमरान खान रियासत राज भी दे सकता है।
निजी टीवी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्हें इमरान खान के राब्तों का खोज लगाएं। ऐसा राब्ता किसी और सिविलियन का तो नहीं है। ये उंगलियां उठा रहा है कि इदारों में बैठे अफराद ने मुझे कत्ल की मनसूबाबंदी का बताया। ये उंगलियां जिस आला क़यादत पर उठ रही हैं, इनको नोटिस लेना चाहिए कि ये गलत कह रहा है। वफाकी वजीर ने खदशा जाहिर किया कि इस वक्त पर खान फितना रियासत के अहम राज भी दुश्मनों को दे सकता है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन इनाम ने कहा कि इल्जाम लगाया कि इमरान खान और रहनुमा मुल्क के दीगर इदारों की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान जो गैर अखलाकी जबान और झूठे बोहतान मुखालिफिन, मुआज़्ज़ज़ जज साहिबान और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, अब वही गैर अखलाकी जबान और झूठी बोहतानबाजी अफवाज पाकिस्तान के सीनियर अफसरान के खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अफसरान और आला फौजी ओहदेदारों के खिलाफ गलीज़ जबान इस्तेमाल करके इदारों और पूरे मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। इस घिनौनी मुहिम का असल मकसद इसराइली और भारतीय आकाओं को खुश करना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से तजारती मसाइल। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और चेयरमैन एफबीआर आसिफ के दरमियान एफबीआर हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई, जिसमें बैंकों को स्टेट बैंक की हालिया सर्कुलर्स के तनाजुर में फंसे हुए कस्टमर्स एलसी खोलने और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर स्टेट बैंक ने चेयरमैन एफबीआर को यकीन दहानी करवाई कि स्टेट बैंक फॉरेन एक्सचेंज के बदले हुए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से कारोबार और तजारत को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर नॉन रोंग का कहना है कि वो पाक चीन ताल्लुकात को मजबूत और वसी होता देखते हैं। निजी टीवी खबर रिसां शाया होने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक चीनी सफीर ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने दौरान मुलाकात पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को बताया कि चीन अपनी जारी तरक्की से पाकिस्तान और बाकी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खुले रखने और मौके फराहम करने की बुनियादी पॉलिसी पर कारबंद रहेगा। पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से ये दोनों मौके इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और वाजे हैं। रूस ने जो बाइडेन के भाइयों और बहन समेत 200 अमरीकी बंदी लगा दी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सदर जो बाइडेन के भाई जेम्सन ब्रेन बाइडेन, फ्रांसिस विलियम बाइडेन और बहन वेलरी बाइडेन और ऑन्स शामिल हैं, जबकि पाबंदी का शिकार होने वालों में इनकी प्रेस सेक्रेटरी कैरन जेन पेरे भी शामिल हैं। रूस वजारत खारजा के मुताबिक ये पाबंदियां अमेरिका की जानिब से रूस पर लगाई गई पाबंदियों का रद्द-ए-अमल है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तान बाबर आजम ने पावर प्ले को अहम मेलबर्न वर्ल्ड कप फाइनल से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा कि टूर्नामेंट का आगाज अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने अच्छा कम बैक दिया। खुशी है कि मिडल ऑर्डर के रन आने शुरू कर दिए हैं। इंग्लैंड की बेहतरीन टीम हमारी इनसे होम सीरीज भी हुई है। इस वर्ल्ड कप को 1992 के वर्ल्ड कप से मुमासलत दी जा रही है। हम नर्वस नहीं, लेकिन प्रेशर होता है। कोशिश करेंगे कि फाइनल में दबाव ना लें। बाबर आजम ने कहा कि जब आप अच्छे खेल का मुजाहिरा नहीं करते तो आप पर दबाव पड़ता है। कभी आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन जल्द रन आने शुरू हो जाते हैं। ट्विटर ने $8 माहाना फीस के बदले तस्दीक शुदा अकाउंट्स का ब्लू टिक करने का प्लान आर्जी तौर पर रोक दिया। ट्विटर की जानिब से $8 टिक सब्सक्रिप्शन प्लान जारी करते हुए जाली अकाउंट्स की भरमार लग गई, जिसकी वजह से ट्विटर ने ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन प्लान को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। जबकि ट्विटर पर जाली अकाउंट्स की तादाद में इस कदर तेजी से इजाफा हुआ, जिसके बायस इंतजामिया को जुमे के दिन कई लोगों को अलग से ऑफिशियल पेज भी जारी करना पड़ा। मीरा जी ने एक बार फिर मायरा खान को आड़े हाथों ले लिया। कहती है कि ऑफ मौला जट में मायरा का पंजाबी लहजा ठीक नहीं था, इसकी जगह मैं बेहतर कर सकती थी। निजी टीवी में मीरा ने बताया कि पाकिस्तान की मेजर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी। फिल्म में फवाद खान का किरदार तो बेहद पसंद आया, ताहम फिल्म की मक्खू जटनी मायरा खान की अदाकारी से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। मीरा ने कहा कि मायरा खान से बेहतर अदाकारी तो मैं खुद कर सकती थी। मायरा खान ने इस फिल्म में बहुत ही नागवार पंजाबी बोली। भारत का ऐसा गांव जहां खवातीन बैक वक्त 4 मर्दों से शादी कर सकती।
भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में चीन की सरहद के करीब चटकोल नामी एक गांव में, जो अपनी मुनफरिद रवायत की वजह से दुनिया भर से अलग माना जाता है, मुसलमान मर्दों को बैक वक्त 4 खवातीन से शादी की इजाजत है। लेकिन इस गांव में एक औरत 4 मर्दों से बैक वक्त शादी कर सकती है। ज्यादातर खातून के सारे शोहर आपस में भाई या कजन होते हैं। चटकोल के सरपंच सभाष नेगी के मुताबिक इस गांव में हिंदू मैरिज एक्ट और वरासत से मुतालिक कानून का इतलाक नहीं होता। खवातीन को एक साथ 4 शादी करने की आजादी है। ज्यादातर खवातीन 2 या 4 भाइयों से शादी करके एक ही घर में रहना पसंद करती हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।